हम रोज मोबाइल को चार्ज करते हैं। हम खुद को चार्ज कैसे करें? प्रश्न सुना सभी ने? नहीं सुना तो पुनः दोबारा सुन लें। प्रश्नकर्ता ने पिछली बार लिखवाया था कि हम रोज मोबाइल चार्ज करते हैं लेकिन हम खुद को चार्ज कैसे करें? सत्संग प्रेमियों, मोबाइल चार्ज करते हैं तब जब मोबाइल को चार्ज की क्या होती है? आवश्यकता होती है। उसके अंदर जो बैटरी होती है वो डाउन होती है या डिस हो जाती है, प्रॉपर काम नहीं कर पाती, तब हम उसको समय समय पर आवश्यकता अनुसार चार्ज करते हैं। इसी प्रकार जब हम टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तब हम हमारे को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। मोबाइल को चार्ज करने के लिए पावर की आवश्यकता हुई, ज़रूरत हुई। हमने उसको चार्जर से कनेक्ट किया, चार्जर को पावर सप्लाई में लगाया और मोबाइल क्या होने लगा? चार्ज होने लगा। आजकल ये करीब करीब चाहे जवान हो, वृद्ध हो, बच्चा हो, सभी को मालूम है कि मोबाइल चार्ज कैसे होता है। और हम चार्ज कैसे होते हैं ये तो आदि अनादि से सभी को मालूम है कि जब हम थक जाते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं ना। और भोजन से हम क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। लेकिन इसमें अकेला भोजन नहीं है पुण्यात्माओं, उसके साथ साथ हमें चार्ज होने के लिए 4 बातें बहुत आवश्यक हैं। वे 4 बातें कौन सी हैं? ध्यान से सुन लो। पहली बात है भोजन, जिसमें पेय पदार्थ, संतुलित आहार, जो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए जो भी अनुकूल है, उपयोगी है, वह हम करते ही हैं। उसके बाद हमें चार्ज होने के लिए एक और चार्जर की आवश्यकता होती है, वह है नींद, निद्रा। हमें ठीक से भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए नींद की क्या है? आवश्यकता है। ठीक है जी। 2 चार्जर हो गए। पहला भोजन, जिसमें पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ, पानी इत्यादि सब आ गए। दूसरे नंबर का नींद, निद्रा। तीसरा निद्रा के बाद उठ करके और हमारे जो दैनिक कार्य हैं, जल पीना, सुबह फिर पेय पदार्थ लेना। कौन सा पेय पदार्थ लेना? चाय नहीं लेना। क्या लेना? पानी। और पानी को पियो तो कैसे पियो? उसको ऊर्जावान हम कैसे बनाएं कि पानी के गिलास को भर करके और उसके ऊपर देखो, पानी में देखो, और पानी में ये भावना दो कि ये जल जो मैं अब ग्रहण करूँगा, मैं पीऊँगा, ये मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल हो, उपयोगी हो, इससे मैं निरोग रहूं, इससे मैं सारे पूरे दिन क्या रहूं? प्रसन्न रहूं, चुस्त रहूं, दुरुस्त रहूं। और ये 7 बार मन में सोच करके
और उसके थोड़ी फूंक लगा करके उस पानी को आप एक छींटा जल का छिड़क करके पियो। 2 गिलास पियो। कोई 4 नहीं पी सकता तो 2 तो पी सकता है। पूरे दिन ठीक रहेगा। ठीक है ना? हाँ, ऊर्जावान रहोगे, महसूस करोगे। और वो जब पानी अंदर ठीक से पहुंच जाए जहां उसको जाना है, उसके बाद हम फ्रेश हों, निवृत्त हों। दो उत्सर्जन के कार्य हमें मलमूत्र का विसर्जन करें, त्याग करें। ठीक है जी, मलमूत्र त्याग कर दें। उसके बाद आकर के हाथ वगैरह धोने के बाद हम क्या कौन सा चार्जर लें? स्नान चार्जर। नहाने के बाद और भी तरो ताजा होएगी ना। अब भी कुछ कमी रह गई बैटरी में, 60% 100% नहीं हुई, तो अब खास चार्जर बताता हूं कि हम हमारे को चार्ज कैसे करें। प्रश्नकर्ता का जो भाव है अब उसका उत्तर देता हूं। ये चार्जर तो सनातन सदा से सभी जानते हैं, करते ही आ रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ये संदेश दिया है, उपदेश दिया है। तो अब मैं बता रहा हूं, वो यूनिक है, अनूठा है, अलग है और वो खास है। क्या है कि स्नान कर लिया तो उसके बाद ध्यान करें। किस में बैठें? ध्यान में बैठें। और जब ध्यान में बैठें, चाहे हम 1 घड़ी के लिए बैठें, चाहे 1 मिनट के लिए बैठें, चाहे 1 पल के लिए बैठें, लेकिन उस समय हम हमारे संसार और शरीर को भूल जाएं, बस उसी आनंद में खो जाएं। और उसके बाद जब हम पुनः वापस लौटेंगे तो बिल्कुल फुल चार्ज लिखा मिलेगा, फुल्ली चार्ज ये लिखा हुआ आएगा। सतनाम सत्सय।